हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में एक बार फिर से। और आप सभी के बीच में हाजिर हूं फ्रेंड्स नए सेशन के साथ। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच में गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी के सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है फ्रेंड्स। 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक जो होता है ध्वनि का जो चाल फ्रेंड्स, वो आपका स्टील में होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग अगर जब भी होगा वो ठोस वस्तु में अधिक होता है, ठीक है, और इन सब में बहुत कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम होगा आपका कहाँ, निर्वात में। निर्वात में क्योंकि ध्वनि जाता नहीं है फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिस प्रकाश का जो फ्रेंड्स प्रकीर्णन ज़्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। ठीक है, तो बैगनी कलर का जो होता है प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। और लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होता है फ्रेंड्स, जिसके कारण इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और रेलवे लाइन वगैरह में देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेशनों में लाल लाइट का ही उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और ये दूर से अच्छी तरह से दिखाई देता है। चलिए, अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, दाब में, दाब से। ठीक है, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, वीवीआई इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ से सवाल बन चुके हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा प्राथमिक रंग। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। इन्हीं रंगों से अन्य सभी रंगों का निर्माण किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग के बीच में, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है सवाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 10⁻⁻⁻ आपका -10 मीटर होता है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन। जो तंबाकू होता है फ्रेंड्स, हम लोग जो तंबाकू खाते हैं आम इंसान, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें निकोटीन नामक एक विषैला पदार्थ होता है फ्रेंड्स, जिसके कारण जो होता है डिजीज का आपका ये जन्म लेता है फ्रेंड्स। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स आपका, कैफीन कहाँ पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से सवाल बन चुके हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो हम पीते हैं फ्रेंड्स, उसमें कैफीन नामक एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। आप लोग को बताना है फ्रेंड्स कि केसिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, केसिन नामक पदार्थ जो है किस में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल बन चुका है। चलिए, अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 6.022 इंटू 10⁻⁻ आपका 23, ये आपका एवोगाड्रो की संख्या होती है। और मान इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से सवाल प्रीवियस ईयर्स में बन चुके हैं रेलवे में। चलिए, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 2.4 आपका पीएच मान होता है नींबू का रस। नींबू का रस क्योंकि होता है अधिक ज़्यादा खट्टे होते हैं फ्रेंड्स, इसी कारण इसका जो पीएच मान होता है कम होता है। और जितना ज़्यादा कम होगा पीएच मान, उतना ज़्यादा वो खट्टापन होता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स हमारा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वीवीआई इंपॉर्टेंट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, साइट्रिक अम्ल। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एल्युमिनियम का, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट अयस्क से। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड्स। ये काफ़ी बार जो है मैनी टाइम्स एग्जाम में जो है आपका पूछा गया है। तो पीतल खाली जगह की मिश्र धातु, यानी पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। जो पीतल का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स वो आपका तांबा और जस्ता, ध्यान रखिएगा, पीतल, तांबा और जस्ता, यानी कि Cu+Zn। इसका आपका अगर इक्वेशन पर पूछेगा फ्रेंड्स तो आप लोग बता दीजिएगा आसान से, Cu+Zn याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा चुका है ना। तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से ही आपका पीतल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, पारा का अयस्क को कौन सा होता है फ्रेंड्स? चार ऑप्शन आप लोगों के बीच है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनेबार। और इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये काफ़ी यानी कि ट्रिकी सवाल है फ्रेंड्स, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा चांसेस होता है ना। तो पारा का जो अयस्क होता है वो सिनेबार कहलाता है, यानी सिनेबार अयस्क से ही पारा का जो है पदार्थ को निकाला जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कांसा जिसे ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं ना, वो आपका कांसा का जो मिश्रण बताना, यानी किन किन पदार्थों से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा फ्रेंड्स, कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर और टीन के निर्माण मिश्रण से फ्रेंड्स आपका ब्रॉन्ज का यानी कांसा का निर्माण किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे Cu+Zn, Cu+Zn के निर्माण से मिश्रण से क्या होता है फ्रेंड्स आपका पीतल का निर्माण होता था। ठीक है, पीतल का निर्माण होता था। और कॉपर और टीन के मिश्रण से किसका निर्माण होगा? ब्रोंज का, यानी कि जिसको कांसा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कांसा के बर्तन वगैरह आप लोग देखे होंगे है ना। तो कांसा के निर्माण में आपका कॉपर प्लस टीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स, और पीतल के निर्माण में Cu+Zn यानी कि कॉपर प्लस Zn का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम किस लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स बताइए? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्पात। ध्यान रखिएगा, जो बेसेमर प्रक्रम होता है फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपका इस्पात को बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि स्टील को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? कांच। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बालू और सिलिकेट। कांच का जो निर्माण होता है बालू और सिलिकेट के मिश्रण से होता है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, लोहा का शुद्धतम रूप बताइए। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा को शुद्धतम लोहे के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जाता है। जो हमारे लोहे जो प्राप्त होते हैं अधिकांशतः किस टाइप के लोहे से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट टाइप नाम के जो लोहे होते हैं उनसे जो है अधिकांश लोहे प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका है 19, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, जिसे सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है,
जो मानव निर्मित संश्लिष्ट रेशा जो है फ्रेंड्स नाइलॉन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन पाउडर किसका किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, सल्फर और चारकोल और सोरा। ध्यान रखिएगा, सल्फर, चारकोल और सोरा ये तीनों के निर्माण से गन पाउडर बनाया जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, गन धातु में होता है, गन धातु में किसका किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स। गन धातु की बात कर रहे हैं, अभी गन पाउडर हम लोग पढ़े हैं फ्रेंड्स आपका, तो गन पाउडर में क्या क्या था, सल्फर था, चारकोल था, सोरा था, लेकिन ये गन धातु है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CuSN और आपका Zn। कहने का मतलब है गन धातु जो होता है फ्रेंड्स वो किन किन मिश्रणों के किन किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो Cu, ठीक है, कॉपर, SN का मतलब हो टीन और Zn का मतलब हुआ जस्ता, ध्यान रखिएगा, है ना। तो गन धातु कॉपर, टीन और जस्ता ये तीनों के मिश्रण से बना होता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है, टोका जिसे सोल्डर कहते हैं से बनी मिश्र धातु का नाम बताना है फ्रेंड्स, यानी टोका जो है आपका किस मिश्र धातु से बना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सोल्डर बोलिए कि सोल्डर जो है किस किस मिश्र धातु का बना होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, सीसा और टीन से मिलकर बना होता है आपका टोका जिसे सोल्डर कहते हैं। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 में बोलता है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है। कहने का मतलब है जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है फ्रेंड्स उसमें कौन कौन जो पदार्थ होते हैं सम्मिलित होते हैं वो उसको आप लोग को बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, लाइम, सिलिका और एलुमिना, ये आपका 3 पदार्थ ऐसे हैं जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में प्रमुख योगदान देते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स आपका, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। कोयला का प्रकार बताना भैया, सबसे शुद्धतम, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। लोहे में आपका पिटुआ लोहा था और ये कोयला में बताना है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक ऐसा कोल का प्रकार है फ्रेंड्स, यानी कोयले का प्रकार है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसे शुद्धतम कोयले का प्रकार माना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का नाम बताना है फ्रेंड्स, ठीक है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन आप लोग के बीच में है फ्रेंड्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। सबसे जो जटिल पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि ये सेशन किस किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बेनिफिट है फ्रेंड्स, कौन कौन से बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी जानकारी आप लेते देखिए। अगर आप रेलवे NTPC का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, LP या टेक्नीशियन, इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से मैक्सिमम सवाल आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर जो भी बच्चे SSC CGL हो गया, CHSL, MTS CDA, उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। मैं जितने भी आप लोग को ये सवाल करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे इन सभी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सेशन में लगातार बने रहिएगा। सेशन में आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, तो पायरेक्स कांच
किस चीज़ का क्या होता है फ्रेंड्स? तो पायरेक्स का जो होता है हमारा वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा उष्मारोधी कांच। ठीक है, उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा तांबा का। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहले वीआई मार्क कर लीजिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा ऑक्टेन। ठीक है, पेट्रोल का जो मुख्य संघटक होता है ऑक्टेन, ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा ऑक्टेन होगा भैया, ऑक्टेन का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो शुद्धतम पेट्रोल माना जाता है। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, गो दूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? यानी कि गाय के दूध में जो हो पीलेपन का कारण क्या माना जाता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो होता है फ्रेंड, गायों में जो दूध होता है उसका पीलापन दिखाई पड़ता है आप लोग को। और ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है, पेट्रोलियम में खाली जगह का जटिल मिश्रण होता है, किस किस चीज़ यानी किस किस पदार्थों का मिश्रण होता है फ्रेंड्स पेट्रोलियम में? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन नामक दो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि पेट्रोलियम में अहम भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है 31। अगला है एसिड जिसे अम्ल बोलते हैं फ्रेंड्स बदलता है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नीला लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में अगर बदल देता है तो वो ध्यान रखिएगा एसिड कहलाएगा। और अगर लाल लिटमस पत्र को अगर नीला में बदल जाता है तो ध्यान रखिएगा वो आपका बेस कहलाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर है बेस और एसिड का, लिटमस पत्र है ना। चलिए अगला है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया एक ऐसा घोल है फ्रेंड्स जो सोने जो होते हैं उसमें अगर किसी परत पड़ जाती है तो उसको आपका क्लीन करने में बहुत ही सुविधा विलियन है फ्रेंड्स एक्वारेजिया, ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल बन चुका है आपका। अगला नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, अमीनो अम्ल मिले होते हैं। तो अमीनो अम्ल जो बना होता है फ्रेंड्स वो आपका बना होता है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन से, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 है, एपीकल्चर किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, मोर ऑल कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला सवाल है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियो। पोलियो जो होता है फ्रेंड्स ये विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। हैजा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टेटनस और गोनोरिया, ये सब अलग अलग टाइप्स है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, मलेरिया रोग होता है किसके काटने से होता है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, मादा एनोफिलीज द्वारा, यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये मलेरिया रोग होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये टोटल आपका 37 आज के सेशन में सवाल रहा साइंस का, और इम्पोर्टेंट सेशन था फ्रेंड्स, सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। आई होप ये सेशन आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स। सेशन अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये हमारा लोगो है फ्रेंड्स, ठीक है, चैनल का। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिएगा, आप लोग को वहाँ पर बहुत सारे PDF कंटेंट फ्री में मिल जाता है। साथ ही इंस्टाग्राम चलता है हमारा हरिका पाठशाला के नाम से, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो होते हैं फ्रेंड्स
मीम्स वगैरह पढ़ाई से रिलेटेड वो आप लोग को शेयर कर दिया जाता है। फेसबुक भी हमारा चल रहा है फ्रेंड्स, फेसबुक में भी आईडी है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपका सोशल प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।